नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे 2025 में आप दो तरीके से स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग आपके लिए एक बहुत पावरफुल प्रोसेस हो सकता है अगर आप उसको रियली यूज़ करना जानते हो तो। और ये प्रोसेस आपके लिए ईजी भी होगा, इंजॉयबल भी होगा और ये आपको हमेशा अलाइनमेंट में रखने में आपकी हेल्प भी करेगा। इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का यूज़ भी किया जाएगा साथ में ही। स्क्रिप्टिंग का सक्सेसफुल यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्क्रिप्टिंग हम करते क्यों हैं। जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि आप सभी अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, यानी हम सभी अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं और हम अपने थॉट्स से क्रिएट करते हैं अपनी पूरी लाइफ को। जिस तरह के थॉट्स या फीलिंग्स हम रखेंगे उस तरह की लाइफ हमारी क्रिएट होती चली जाएगी हमारे अकॉर्डिंग, जिसको अब्राहम डेलिब्रेट क्रिएशन भी कहते हैं कि अपनी मर्जी से जो क्रिएट होता है उसको हम डेलिब्रेट क्रिएशन कहते हैं। और जब हम अपनी मर्जी से नहीं क्रिएट कर रहे होते तो खुद ब खुद कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट होता है और उस तरीके का मैनिफेस्ट होता है जो हमें नहीं चाहिए होता है, तो उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएशन कह देते हैं। लेकिन इस जगह पे हम डेलिब्रेट क्रिएशन का यूज़ करेंगे क्योंकि हम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए आपको एक तरीके से आप बोलो अज्यूम करना होगा कि आप एक मूवी राइटर हो या आप मूवी के मेन कैरेक्टर हो और आप अपनी लाइफ को सेलिब्रिटी की तरह जीना चाहते हो। ये अज्यूम करते हुए आप स्क्रिप्टिंग की शुरुआत करोगे। इसके लिए आपको एक न्यू नोटबुक चाहिए होगी या आपको एक न्यू डायरी चाहिए होगी और जो दो तरीके मैं आपको बताऊंगा उनमें से या तो आपको एक चूज़ करना है या तो आप दोनों चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। बेसिकली आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए और ये प्रोसेस बेसिकली रात को करने वाला प्रोसेस है क्योंकि आप इसमें पूरा अगले दिन का प्लान करोगे और जो दिन बीत चुका उसका रिव्यू करोगे। ये डे टू डे बेसिस वाला आप बोलोगे या डेली स्क्रिप्टिंग आप इसको कह सकते हो। तो सबसे पहले मान लीजिए आप अगले दिन का प्लान कर रहे हो, अगला दिन आपको किस तरीके का चाहिए उस तरीके से आप पूरा प्लान करोगे। ये मैनिफेस्टेशन पे बेसिकली आप नहीं करोगे स्टार्टिंग में, वो आने वाले टाइम में आप खुद समझ जाओगे कि मैनिफेस्टेशन के लिए अगर करना हो तो कैसे कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स के लिए कैसे इस चीज़ को करोगे, डे टू डे लाइफ के लिए कैसे इस चीज़ को करोगे और यही आपकी लाइफ को बिल्ड करता जाएगा, यही आपकी मैनिफेस्टेशंस को नेचुरली आपकी लाइफ में भी लेकर के आएगा। तो सबसे पहले आप यूनिवर्स से या भगवान से, जिस भी नाम पे आप ज़्यादा बिलीव करते हो वो नाम आप यूज़ कर सकते हो। जैसे डियर यूनिवर्स, कल 4 जनवरी है और कल से मेरी न्यू लाइफ का क्रिएशन स्टार्ट हो रहा है। मैं पूरी न्यू लाइफ को अपने हिसाब से क्रिएट करने वाला हूँ। तो कल की शुरुआत होगी, मैं जब अगले दिन उठूँ तो उठते ही मैं सबसे ज़्यादा अच्छा फील करूँ और मेरी फीलिंग्स को मेंटेन करना पूरे दिन में मेरे लिए आसान हो। मैं अपना टाइम पे मेडिटेशन कर लूँ या जो भी प्रैक्टिस आप करते हो उसको आप लिखोगे कि मैं टाइम पे अपना ये काम कर लूँ और पूरे दिन मेरी फीलिंग्स अच्छी रहे, पूरे दिन मैं अलाइनमेंट में रहूँ, पूरे दिन में मैं ऐसे थॉट्स और ऐसी फीलिंग्स को चूज़ कर पाऊँ जो मुझे अलाइनमेंट में रखे। मेरा दिन कल का आसान रहे, मेरे सारे काम कल आसानी से हो, मुझे कल इस पर्सन से मिलना है, इससे मेरा ये काम है, ये काम हो जाए, या कल मेरा रिजल्ट आने वाला है, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव हो, या मुझे कल कहीं घूमने जाना है तो पूरा दिन मेरा अच्छा हो। इस तरीके से बेसिकली आप एक दिन पहले प्लान करोगे कि मेरा अगला दिन किस तरीके का होना चाहिए। अब यहाँ पर देखोगे मैनिफेस्टेशन के लिए मैं आपको इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि डिज़ायर्स अगर आप देखोगे ना तो मेजर जो होती हैं 2-4 ही होती है कि मुझे अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए और अच्छा मनी चाहिए लाइफ में। अब ये आ गया तो दिन ब दिन आप फिर क्या करोगे, तो उसी के लिए पहले ही है कि पहले ही आप डे टू डे बेसिस को अपना संभालोगे क्योंकि डेली बेसिस पे जो आपकी डिज़ायर्स होती है कि मेरा दिन अच्छा जाए या मेरा काम अच्छा हो, मेरे सारे काम आसानी से बने, इनको जब आप संभालना सीख जाओगे तो ये जो मैनिफेस्टेशंस मेजर वाली होती है ये बहुत इजीली हो जाती है। अब इस चीज़ पे बहुत लोग फोकस नहीं करते हैं, फोकस इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये चीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो मेजर उनकी डिज़ायर्स है और उस चीज़ के बारे में वो इतना सोचते हैं कि फोकस उनका उस चीज़ के होने पे नहीं जाता, उसके लैक पे चला जाता है। अब जब लैक पे फोकस जाता है तो लैक ही आप मैनिफेस्ट करते हो। जब आप इस तरीके से अपना डे प्लान करोगे रात को ही अगले दिन का, तो ऐसे में होगा ये कि करंट रियलिटी से आपका फोकस हटा रहेगा, प्लस लैक पे उतना ध्यान नहीं जाएगा। और यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी प्लान नहीं करना है जो आपको इम्पॉसिबल लगे। जैसे अगर आप नो कांटेक्ट में हो अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ तो आप ये नहीं लिख सकते इस जगह पे कि कल मुझे उससे बात करनी है, वो बिना लिखे नेचुरली ही हो जाएगी जब आप इस बेसिस पे डेली अपना स्क्रिप्टिंग करते जाओगे। और जब लेकिन अगर आप उसको लिखने की कोशिश करोगे तो स्टार्टिंग में ही आप डिमोटिवेट हो जाओगे क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप इस स्क्रिप्टिंग आगे कर भी नहीं पाओगे। इसीलिए पहले ही कह रहा हूँ कि उन चीज़ों को मत लिखिएगा जो आपकी रेंज से टोटली बाहर है। आपको बस उस तरीके से लिखना है जिस पर आपका पूरा कंट्रोल हो, या कंट्रोल नहीं भी हो पूरा तो 80% तो एटलीस्ट कंट्रोल हो, तब आप इसको डेली बेसिस पे रिपीट कर पाओगे। अब जब आज आपने जैसे लिख लिया कि आज का दिन यानी कल का दिन मेरा ऐसा होना चाहिए 4 जनवरी का, फिर अगले दिन आप क्या करोगे, 4 जनवरी की रात को दूसरी वाली स्क्रिप्टिंग से स्टार्ट करोगे। पहले वाले दिन जैसे आज अगर आप लिख रहे हो आज रात को, तो आज के लिए आप कल का प्लान बनाओगे 4 जनवरी का, या जब भी आप देख रहे हो उसके अगले दिन का। फिर अगला दिन जब खत्म हो जाएगा तब आप स्क्रिप्टिंग में अपनी वापस आओगे और वहां पर देखोगे कि डे टू डे बेसिस पे आपकी लाइफ में आज क्या हुआ।
अब ये नहीं देखना है कि आपको कैसा गया आपका दिन, यानी किस तरीके का जैसा आपने लिखा था एग्जैक्टली वैसा गया या नहीं गया। बस पूरे दिन में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि अच्छा है, वो चीज़ आप लिख दोगे। बेसिकली थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, आज के दिन के लिए मैं बहुत खुश और बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज मेरा ये काम बन गया, आज मैं अपने ऑफिस पे टाइम पे गया, अपना सारा काम इजीली कंप्लीट कर लिया, आज का दिन बहुत लाइट था, मैं बहुत रिलैक्स भी फील कर रहा हूँ, घर आकर के भी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और आज का वेदर भी बहुत अच्छा था, आज मुझे पूरे दिन बहुत अच्छा फील हो रहा था, मैं जहाँ भी जा रहा था मेरे लिए लग रहा था कि सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो रही है, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था पूरे दिन में, मैं अभी भी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखोगे तो ये हो गई आपकी नाइट वाली स्क्रिप्टिंग। इससे पहले आप स्टार्ट करोगे और उसके बाद वापस से आप अगला वाला दिन प्लान करोगे, यानी अगर आप आज देख रहे हो वीडियो, आज 3 जनवरी है, कल के लिए आप प्लान करोगे 4 जनवरी कि 4 जनवरी मेरा कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद 4 जनवरी की रात को आप ये वाला दूसरा स्क्रिप्टिंग मेथड यूज़ करोगे कि पूरे दिन में मेरे क्या हुआ। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे के लिए आप प्लान करोगे 5 तारीख के लिए कि अगला दिन कैसा होना चाहिए। फिर 5 तारीख जैसी भी जाएगी आपकी, फिर रात को आकर के आप उस चीज़ को लिखोगे। अब ये करने से क्या होगा, ये करने से आपकी रेजिस्टेंस रिलीज होगी, आप अलाइनमेंट में आओगे, क्योंकि आपको जो भी चाहिए होता है यूनिवर्स के पास वो ऑलरेडी है आपके वॉटेक्स में। लेकिन वॉटेक्स से वो आपकी रियलिटी में तभी आएगा जब आप उस रेजिस्टेंस को रिलीज करोगे, यानी जब आप अलाइनमेंट में होंगे तभी वो चीज़ आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होगी। और अलाइनमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक बार आ गए तो उस जगह से आप हिलोगे नहीं। अलाइनमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप देखोगे कि बेसिकली फीलिंग्स है, पॉजिटिव फीलिंग्स है, जहाँ पर वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। यानी अगर आप अपनी मर्जी से नेचुरली अपने थॉट्स को अलाइनमेंट में नहीं क्रिएट करते हो तो वो नेचुरली रेजिस्टेंस में आएंगे। यानी अगर आप बेसिकली अपने आप को बेटर फीलिंग्स में नहीं ले जाते हो डेली बेसिस पे, तो नेचुरली जो आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स होंगे वो रेजिस्टेंस वाली होंगी, वो नेगेटिव होंगी। और उस साइकिल में आप वही मैनिफेस्ट करोगे जिस वाइब्रेशन में आप हो। जब आप रेजिस्टेंस वाली या नेगेटिविटी वाली वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा घूमोगे तो आपकी लाइफ में वही मैनिफेस्ट होगा, भले आपको चाहिए हो या आपको नहीं चाहिए हो। फिर आप इस प्रोसेस को जैसे डे टू डे बेसिस पे करते जाओगे तो आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा कि आपकी स्क्रिप्टिंग जैसी होती है, रात को अगले दिन का जैसा प्लान आप करते हो अगला दिन आपका वैसा ही जाता है। और वैसा जाने की वजह से आप रात को आकर के जो स्क्रिप्ट करते हो वो स्क्रिप्ट में आप सारी चीज़ें लिख पाते हो कि सारा दिन का आपका कैसा चला गया। अब ये देखोगे तो एक तरीके से पिवटिंग का ही प्रोसेस हो जाता है, जिसको एक दूसरे तरीके से किया जा रहा है। स्क्रिप्टिंग पे तौर पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पिवटिंग भी ऐड हो रही है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी ऐड हो रहा है। पिवटिंग ऐसे हो रही है कि आप उस बारे में बात कर रहे हो कि मुझे क्या चाहिए अगले दिन में, और फिर जब अगला दिन कंप्लीट हो रहा है तो रात को आकर के आप जो लिख रहे हो कि मेरे दिन में आज ऐसा ऐसा हुआ, और सिर्फ वही चीज़ लिख रहे हो जो आपको पसंद आ रही है। तो मतलब नेचुरली आप पूरे दिन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को रात में लिख रहे हो। तो इस तरीके से देखोगे तो आप पिवटिंग और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को दोनों को एक साथ यूज़ कर रहे होंगे। और आपको कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 2025 में खुद को ये चैलेंज करें, तो उस चैलेंज वाली वीडियो में मैंने एक प्रोसेस बताया था कि व्हाट डू आई वांट एंड व्हाई डू आई वांट इट। ये चीज़ आपको डेली बेसिस पे लिखनी है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्यों चाहिए। अब वो प्रोसेस कई बार बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है। वैसे तो वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन डिफ़िकल्ट इसीलिए लगता है क्योंकि बहुत लोगों का ये बिलीफ है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ऐसा कहना चाहिए कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है। तरीका देखोगे तो दोनों सही है, या तो आप बोलो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या तो ये बोलो कि मुझे ये चीज़ मिल चुकी है। दोनों में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस वाइब्रेशन पे ज़्यादा बिलीव करते हो, यानी किस जगह पे आप अलाइंड होते हो, किस जगह पे आप रेजिस्ट करते हो। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो लेकिन उस चीज़ को बोलते हो कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, और वो बोल करके फिर आप देखते हो कि करंट रियलिटी में तो उसका नामो निशान नहीं है, तो ऐसे में वो आपको रेजिस्टेंस देता है। तो ऐसे में आप इसी जगह पे जाओगे कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्यों चाहिए। इस जगह पे आप पहले से ज़्यादा बेटर फील करोगे। तो ये जगह आपके लिए अलाइनमेंट वाली होगी, दूसरी रेजिस्टेंस वाली होगी। अब ये नहीं है कि दूसरी आपके लिए रेजिस्टेंस वाली है तो वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किसके बिलीव्स कैसे हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा अफर्मेशंस को यूज़ करता है तो ऑब्वियसली उसके लिए ये वाला प्रोसेस ज़्यादा सही हो जाता है, जहाँ पर वो यूज़ करते हैं इस तरीके से कि ये चीज़ मेरी हो चुकी है या मेरे पास अब ये चीज़ आ चुकी है। तो इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको वो वाले प्रोसेस में रेजिस्टेंस आ रही हो, व्हाट डू आई वांट इट एंड व्हाई डू आई वांट इट में, तो आप ये वाला उसको रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हो, यानी चैलेंज वाले में बाकी जो चीज़ें आपको बताई थी वो सारी आप वही रखोगे, बस उस वाले प्रोसेस को चेंज करके यहाँ पे ये वाली स्क्रिप्टिंग जो है इसको आप यूज़ कर लोगे। इसमें आपका पिवटिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों हो जाएगा, यानी वो प्रोसेस जो आप यूज़ कर रहे हो वही प्रोसेस ये भी है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए वही वाला सिंपल है तो आप वो वाला चूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये वाला ज़्यादा सिंपल है तो आप उसको चेंज करके ये वाला यूज़ कर सकते हो। और जैसे जैसे डे टू डे बेसिस पे आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे, आपकी लाइफ में इसके चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको दिखना नज़र आ जाएगा आपकी लाइफ में कि ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको फीलिंग्स में नज़र आएगा, आपकी फीलिंग्स बेटर होने लगेंगी।
आप फील बेटर कर रहे हो, आप पहले से अच्छा फील कर रहे हो, नेगेटिविटी कम हो रही है, मतलब आप अलाइंड हो रहे हो। उसको आप कंटिन्यू करते जाओगे, देखोगे मैनिफेस्टेशंस भी आपकी डे टू डे बेसिस पे इजीली होने लगेगी। फिर आप मैनिफेस्टेशन को भी उसमें ऐड करने लगोगे, या नहीं भी करोगे तो भी देखोगे डे टू डे बेसिस पे चीज़ें आपकी लाइफ में आपके फेवर में ही होंगी। बस इसकी कंसिस्टेंट हैबिट बनानी होती है। अब जब मैं अलाइनमेंट की बात करता हूँ ना, तो यही होता है अलाइनमेंट की, डिज़ायर्स को छोड़ करके एक बार को कि मुझे मैनिफेस्टेशन तो करना है, ठीक है, लेकिन उसको एक बार को साइड में रख करके अपनी वाइब्रेशन पे फोकस करो, क्योंकि सारी डिज़ायर्स आपकी आपकी वाइब्रेशन से ही मैनिफेस्ट होंगी, आपकी अलाइनमेंट से ही मैनिफेस्ट होंगी। तो जब आप अलाइनमेंट पे ही फोकस करते हो तो एक के बाद एक डिज़ायर्स ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होती है। और अगर आप अपना न्यू ईयर में न्यू सब्लिमिनल बनवाना चाहते हो, या माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनवाना चाहते हो, या फिर मुझसे अपना पर्सनल सेशन लेना चाहते हो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और जो वीडियो की मैं बात कर रहा था कि 2025 में खुद को ये चैलेंज करें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।